2 औरतें आती हैं और कहती हैं कि अगर आपने यहाँ से जाना है तो आपके पास 15 मिनट और हैं, और 15 मिनट में अगर आप चले जाते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जाते तो आपको 3.5 घंटे और इसी जगह पे स्टे करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे हो रहा है मैराथन। और उस वजह से ये जो रोड है वो इस्तेमाल होगी। कंप्लीट रेड होने के बाद थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू हो गया है, लेकिन इनका मैराथन कंप्लीट नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेलकम टू अनदर ट्रिप। एंड आज मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लेक थ्राउनसे को विज़िट करने जा रहा हूँ। एंड आज मेरा और प्लूटो दोनों की लिमिट्स का अंदाज़ा होगा कि हम कितना सफ़र कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेट मी शो यू समथिंग। वेल, मेरी राइटिंग को आपने जज नहीं करना, और 136 किलोमीटर ईच साइड, मतलब ऑल टुगेदर 272 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर मैं स्टॉप वगैरह पे ऑब्वियसली जाऊंगा या फिर एक आधा चक्कर मैं लेक के इर्द गिर्द लगाऊंगा। लेक का जो टोटल लेंथ है वही 14 किलोमीटर है, तो अगर एक चक्कर भी लगाता हूँ तो 28 किलोमीटर वहाँ से भी ऐड हो जाएंगे। तो आलमोस्ट जो आज का सफ़र है वो 300 किलोमीटर का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमारा आज का जो सफ़र है उससे खैर व आफ़ियत से मुकम्मल फरमाए। और क्योंकि आज मेरा और प्लूटो का दोनों की लिमिट्स का हमें पता चलने वाला है कि कौन कितने पानी में है। वेल, मेरा इरादा आज ये है कि वैसे तो जो मोटरवे है ना वो बिल्कुल पास है। अगर मोटरवे से जाता हूँ तो सफ़र बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन ये भी है कि ना वो नज़ारे नज़र आएंगे, और मोटरवे पे आप जब भी चाहो आप रुक भी नहीं सकते। तो मैं जाते हुए मोटरवे को थोड़ा सा इग्नोर करूँगा, और लेकिन आते हुए क्योंकि वापस तो आना है और वो तो सिंपली आना है, तो उसके लिए फिर मोटरवे मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मोटरवे को यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक किस्म का पिकल, और पिकल मैं देखता हूँ कि इधर कोई पेट्रोल स्टेशन आए ना तो वहाँ से ले लेते हैं, ताकि टेंशन से बंदा थोड़ा सा खाली हो गया। यार जब भी चाहो आप मोटरवे इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप गाँव और देहात वाली रोडों पे नहीं जाना चाहते। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम होगा, मुझे ये भी नहीं पता कि वो पिकल, वो स्टिकर जो होता है वो लेके लगाना कहाँ पे है, वो तो मैं उसी से पूछूंगा। लेट्स सी। इस टाइम ना मेरे जहन में इंग्लिश काम कर रही है, ना मेरे जहन में जर्मन काम कर रही है कि क्या बोलना है उसे, पर चलो कुछ ना कुछ तो बोल ही लेंगे, इतने तो नखटू नहीं है ना।
यहाँ से पता करते हैं इनके पास कुछ है या नहीं है। बाकी सब कुछ यहीं पे लगा रहे, बस फ़ोन को और इसको ले जाते हैं वॉलेट को अंदर। Hast du Motorradpickel Ja. für einen Tag? Aber sprichst du English? I need the one that I can put in my pocket, not to stick on the. Or No, it's not available. digital. Digital? Kannst du mir Englisch? Okay, no problem. Kannst du mir das geben? Kein Problem. Kennzeichen brauche ich vom Mutter. Okay, Da brauche ich einmal. nice. Ja. 3,80 €. Und Bis okay. 24 Uhr. Heute Mitternacht. Ja, genau. Oh, wunderbar. Und 1,20. Dankeschön, ciao. लो जी, ये मिल गया और आई थिंक इसको हमने स्टिक वगैरह कहीं नहीं करना, ये सिर्फ जेब में ही रखना है और हल्ली बल्ली। चलो ये भी अच्छा हो गया। 20/6/2026, 20/6/2026, 11:33 अभी का टाइम 11:33 है और 23:59 तक है ऑस्ट्रिया में। और सिर्फ आज के लिए तो इसकी जो कॉस्ट है वो टोटल €3.80 है, जो कि बहुत ज़्यादा मुनासिब है। मुझे लगा था कि असल में जो गाड़ियों पे पिकर लगता है ना, तो वो हमने चिपकाना होता है विंड स्क्रीन के अंदर, लेकिन मैं उसे यही पूछा था कि भाई इसको स्टिकर ना हो, बट उसने खुद ही बता दिया कि ये डिजिटल है। तो डिजिटल तो और भी अच्छा है, क्योंकि डिजिटल मेरे पॉकेट में, मैंने इसे स्टिक नहीं करना, ना घूमने का डर है, ना बारिश ना पानी का कोई डर नहीं है। और मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए दरिया के किनारे सफ़र करते हुए, और भाई पूरा जो टेम्परेचर है ना इधर का, वो सारा का सारा चेंज हो गया इस टाइम। मतलब मुझे अंदर तक महसूस हो रहा है कि अच्छे इलाके में, थोड़े ठंडे इलाके में, और हवा जो है ना वो काफ़ी बेहतर है बजाय जहाँ से मैं आया हूँ, जिस इलाके से। तो वो फ़र्क तो पड़ता है भाई, फ़र्क तो पड़ता है। मेरा जो स्टॉप है ना, फर्स्ट स्टॉप, जो फर्स्ट रेस्ट है, वो है अभी तकरीबन 39 किलोमीटर दूर। बट मैं चाहता हूँ कि इधर ही कुछ छोटी सी रेस्ट कर ली जाए, बिकॉज़ ये जो इलाका है ना बहुत मज़े का इलाका है। ओह माय गॉड।
अभी कुछ देर पहले जो मैंने शिप्स रिकॉर्ड की थी वो अक्सर व बेशतर औकात में यहाँ पे आके रुकती हैं, और ये एक किस्म का उनका अड्डा है। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कार। बहरहाल ये एक कह लो कि शिप का अड्डा है। अक्सर खड़ी होती हैं लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली नहीं खड़ी। कोई भी टाउन जो है वो अगर किसी दरिया के पास है ना, तो वो ऑलरेडी खूबसूरती में अपने पॉइंट्स ले चुका होता है। बाकी उसमें सफाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन सिर्फ दरिया का होना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी टाउन के लिए। और जो भी टाउन है ना, वैसे मैंने ये रूट इसलिए चूज़ किया है बिकॉज़ ये काफ़ी हद तक दरिया के पास से गुज़रता है, तो खुद ब खुद ही ये जगह प्यारी लगने लग जाती है। जब दरिया पास हो, इधर अच्छा खूबसूरत टाउन हो, तो सफ़र का मज़ा दुबाला हो जाता है। हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है ना, वहाँ पे हम पहुँच गए। तकरीबन 58 किलोमीटर की राइड हो चुकी है। और ये जो ब्रिज है ना, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। बहरहाल फ़िलहाल नहीं, हम फ़िलहाल थोड़ा सा आगे जाएंगे। वो सामने मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लेंगे। तो ये मैकडॉनल्ड्स की एंट्रेंस किधर है भाई, पता नहीं किधर, पर इधर से अंदर होते हैं। ये तो हम इनकी सुपरमार्केट में आ गए हैं। तो आई थिंक यही पार्किंग है इसकी। ओह माय गॉड, ये मैकडॉनल्ड्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हम आ गए हैं गलत मैकडॉनल्ड्स पे। बहरहाल चलो कुछ और फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। सो मेरे साथ हो गया प्रैंक एक सही किस्म का। मैंने सोचा था कि यार ये जो मैकडॉनल्ड्स है ना, यहाँ पे आके रुकेंगे, कुछ ठंडा वगैरह पी लेंगे ताकि दोबारा एनर्जी आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैकडॉनल्ड्स अभी तैयार ही नहीं हुआ, और उन्होंने पहले से लोकेशन दी हुई है कि भाई यहाँ पे आ जाओ, खा पी लो। बहरहाल हमने एक छोटी सी एक और जगह ढूंढी है जहाँ से शायद हम ड्रोन भी उड़ा सकते हैं, और सेकंड चीज़ ये कि हम वहाँ से कुछ खा पी भी सकते हैं हल्का फुल्का। ये छोटे मोटे प्रैंक्स जो है ना, वो रोड्स पे होते रहते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। सैटरडे का दिन है और साथ में सुपरमार्केट है, तो रश डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इतनी ज़्यादा गाड़ी हैं यहाँ पे। बहरहाल जगह आई थिंक हमें अच्छी मिल गई है, बिकॉज़ हमारा जो फेवरेट है ना ब्रिज, वो हमारे बिल्कुल सामने, और ये हमें छाँव मिल गई। I would go with this. Ein? Oh ja, passt. Danke. Tschüss. वेल ये जो ई का निशान है ना, इसका मतलब ये है जिस मर्ज़ी बोतल पे हो ना, इसका मतलब ये है कि जब मैंने ये बोतल ख़रीदी है 25 सेंट उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं, और जब मैं इसे खाली करके वापस करूँगा ये मुझे वो 25 सेंट वापस कर देंगे। अब ये जो बुढ़िया ना, जिसने मुझे दी ये चीज़, वो मुझे ये एक्सप्लेन कर रही थी कि ये जो 25 सेंट मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हूँ ना, इसका ये आपको वापस मिल जाएंगे जब ये आप बोतल वापस करोगे तो उसे लगे शायद मैं कहीं बाहर से आया हूँ और मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, और ये मैं ये ना समझ लूँ कि मुझे ठग लगा दिए 25 सेंट एक्स्ट्रा लेके। तो
अच्छी चीज़ है, मतलब उसे लगा कि मैं कहीं बाहर से आया, पर उसे क्या पता मैं भी इधर से हूँ। बट पहनावा देख के उसे, मतलब मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पे वो बाहर से आते हैं, बहुत ज़्यादा बाइकर्स हैं आजकल गर्मियों के मौसम में, तो यकीनन उन्हें लगता है कि ये लोग बाहर से आते हैं, तो क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। ये ब्रिज इतना पुराना है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 30 किलोमीटर। तो बहुत ही पुराना है भाई, स्पीड लगाओ कि गिर ना जाए कहीं। बहरहाल ये पुराना है और इसमें से गुजरने का मज़ा भी अपना ही है। सो कहानी ये है कि मैं नहीं चाहता था कि यार बड़ी बड़ी रोड्स पे जाऊं, तो मैंने स्टॉप्स जो है ना अपने वो इस नीयत से लगाए हुए हैं मेन रोड के थोड़ा सा साइड पे करके, ताकि मैं ऑस्ट्रिया के जो गांव की ब्यूटी है ना इसको थोड़ा अच्छे से एंजॉय कर सकूं। मुझे कभी कभार हैरत होती है कि इन लोगों का कितना हौसला है कि अभी इनसे जो सुपर मार्केट्स हैं ना वो कम से कम 10 से 15 या 20 किलोमीटर दूर है। मतलब इन्हें कुछ भी अगर चाहिए होगा तो वो 10 से 15 किलोमीटर दूर से जाके मिलेगा, पास कोई शॉप नहीं है। बट स्टिल ये लोग चूज़ करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे रहना है। कुर्सेनकिर्chen, ये एक छोटा सा गांव है, यकीनन 4 से 5 घर हैं ऑलमोस्ट आई थिंक, या इधर थोड़े से हैं, लेकिन मुझे कोई शॉप नज़र नहीं आई। 15-20 किलोमीटर हो गए हैं। अब ये लोग किस तरह गुजारा करते हैं खुदा जानता है, या ये लोग जानते हैं। सेंट मैरीन, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं काफ़ी सारे, तो मतलब बाहर के बाशिंदे भी यहाँ पे आके रहते होंगे। आर्ट ऑफ बेकिंग, घोड़े भी घूम रहे हैं। क्या खूबसूरत इलाका है यार, क्या खूबसूरत घर बने हुए हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन है, मतलब हर चीज़ ही क्लीन है यार, मतलब कहीं कोई गंद नज़र नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस मैन। छोटे छोटे घर बने हुए हैं, इतने यार छोटे नहीं हैं लेकिन हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन है। जो मैंने स्टॉप दिया हुआ है ना, तो आई थिंक उसके लिए ये छोटी रोड उधर जाती है। लेट्स सी के मुझे तो नहीं लगता कि ये रोड कहीं जाती है, पर गूगल मैप कह रहा है तो
बड़ी अजीब ही रोड थी यार, ऑलमोस्ट 30-40 का एंगल बन गया था। पर यार मेरी प्लूटो कमाल की है भाई, प्लूटो धोखा नहीं दे रही अभी तक। मतलब 30 का एंगल बन गया था और फिर भी इसने एक बार भी सांस नहीं लिया। वेल डन प्लूटो, वेल डन। ऑलराइट, आई थिंक ये वो जगह है। ओह माय गॉड, वेल अभी मैं मौजूद हूँ क्रेम्समुंस्टर। ये एक छोटा सा शहर कह लो या छोटा सा गांव है वहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पीछे एक बहुत ही प्यारा फ़ोटो पॉइंट है, जहाँ से तकरीबन साल्ज़बुर्ग की जितनी भी बड़ी पहाड़ियाँ ना वो सारी की सारी नज़र आती हैं। ये मेरा दूसरा स्टॉप था, मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट करूँगा और थोड़ी देर जो है ना वो ड्रोन को भी चार्ज कर लूँगा। उसके बाद निकलेंगे और अगला जो हमारा स्टॉप है ना वो जो से है, मतलब लेक है, उसके बिल्कुल कह लो कि बिल्कुल पास एक छोटा सा मैकडॉनल्ड्स है। वहाँ पे जाके थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे एंड देन उसके बाद बिल्कुल तवाना होके एनर्जी लेके उसके बाद लेक की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि इस लेक में क्या है, कितनी खूबसूरत है और माहौल कैसा है वहाँ का। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना सामने, जब मैं तकरीबन 1 घंटा दूर था इधर से, तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर और पीछे, बाकी सारे पहाड़ मुझे एक जैसे नज़र आ रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल तने तन्हा अकेला। तब भी ये निगाह का मरकज़ था और अब भी बड़ा प्यारा सा पहाड़ है, बहुत क्यूट सा है। सो ऑफिशियली हम एंटर हो गए गेमुंदन में। ये लास्ट छोटा सा शहर है हमारी लेक से पहले। ओके, मेरा इरादा है कि ऐसी पार्किंग मिले जिसके सामने बैठ के हम खाना खा सकें। जब भी आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो एक प्रो टिप जो है ना वो हमेशा याद रखनी है कि घूमने फिरने हम जाते हैं किसी जगह को देखने के लिए, किसी जगह को एक्सपीरियंस करने के लिए, ना कि वहाँ के खाने खाने के लिए। क्योंकि खाना खाना हो और वहाँ जाके आप रेस्टोरेंट ढूंढेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरे लिए जो प्रो टिप है ना वो सबसे बड़ा ये है कि आप किसी भी मैकडॉनल्ड्स में जाओ, एक वेजी बर्गर जो होता है ना वो जो है ना वो ऑर्डर करो। अब इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो हलाल हराम वाला मसला ही ख़त्म हो गया, सेकंड चीज़ कि सस्ते महंगे वाला सीन भी ऑफ हो गया। अब आपको इसका रेट तो पता ही है, पूरे ऑस्ट्रिया में एक ही रेट है और हलाल है ये भी कंफर्म है। तो बजाय कि आप अपना टाइम वेस्ट करें डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जाते हुए, फिर किसी का टेस्ट अच्छा होता है, किसी का टेस्ट अच्छा नहीं होता, किसी की टॉयलेट अच्छी नहीं होती, मतलब बहुत सारे मसले हैं। तो सबसे जो बेहतर है ना वो यही है, मैकडॉनल्ड्स जाओ, वेजी बर्गर खाओ और घूमना फिरना फिर से स्टार्ट कर दो।
पे कोई मैराथन तो नहीं चल रही भाई? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनके आगे नंबर भी लगे हुए हैं। कोई सीन है यहाँ पे जिसका हमें नहीं पता। आई थिंक मेरी नज़र जो है ना वो लेक के ऊपर पड़ चुकी है, और मेरे ख्याल से ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई। 14 किलोमीटर जो लंबी लेक होगी वो यकीनन बहुत बड़ी होगी। लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस पहाड़ को मैं इतनी देर से नोटिस कर रहा हूँ ना वो इसके बिल्कुल अकब में है। मतलब ये पहाड़ सारा का सारा चट्टान पे बना हुआ है। आई थिंक चट्टानों से बना हुआ है, क्योंकि इस पे दरख्त थोड़े से कम हैं बनिस्बत दूसरे पहाड़ों के। गलती की है, पहले जहाँ से वो सारे पहाड़ों का नाम लिखे हुए थे ना वहाँ से पता कर लेना चाहिए था कि ये कौन सा पहाड़ है, इसका नाम क्या है। यहाँ पे आज कोई रेस हुई है यकीनन, जो इतने एथलीट्स घूम रहे हैं ना जिन्होंने अभी तक नंबर भी नहीं उतारे हुए हैं। असल में जो थ्राउन से है वो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ मुझे चलना ना पड़े ज़्यादा। थोड़ा आलसी हूँ मैं भी, लेकिन यहाँ के नज़ारे माशाल्लाह, यहाँ के पहाड़। अभी मैंने एक पार्किंग ढूंढी है जो कि बिल्कुल इसके साथ है, मतलब ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो एक बार हम जी भर के इस लेक को देख लेना तो फिर इसके इर्द गिर्द एक दो चक्कर लगाते हैं ताकि हर एंगल से इसका नज़ारा किया जा सके। सो कहानी कुछ यूँ है कि मेरे सामने एक पहाड़ है जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहा था आज, और मसला ये हुआ था कि मुझे कोई पार्किंग स्पेस नहीं मिल रही थी पूरी इसके आसपास ना, जहाँ मैं बाइक अपने आंखों के सामने खड़ा कर सकूं और सामने शॉट भी ले सकूं, एंजॉय भी कर सकूं। तो मुझे एक जगह मुझे मिल गई यहाँ पे, बट वहाँ पे एक छोटा सा हो गया मसला ये हुआ है कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब बहुत ज़्यादा वाम थी यहाँ पे, तो मेरा दिल नहीं किया कोई वीडियो बनाने का। मैंने कहा चलो यहीं थोड़ी देर बैठते हैं। लेकिन लकीली थोड़ी देर बाद ना दो औरतें आती हैं और कहती हैं कि अगर आपने यहाँ से जाना है तो आपके पास 15 मिनट और हैं, और 15 मिनट में अगर आप चले जाते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जाते तो आपको 3.5 घंटे और इसी जगह पे स्टे करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे हो रहा है मैराथन, और उस वजह से ये जो रोड है वो इस्तेमाल होगी। तो आप इस रोड को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते 3.5 घंटे तक। या तो आप अभी निकल जाओ 15 मिनट के अंदर अंदर, या फिर 3.5 घंटे इंतज़ार करो। और अभी शायद आप मेरे पीछे लोग भागते हुए देख रहे होंगे, ये मैराथन भाग रहे हैं, और इनकी वजह से मैं इस छोटी सी पार्किंग प्लेस में फंसा हुआ हूँ। बट ये नहीं कह सकते कि मैं फंसा हुआ हूँ, बिकॉज़ ये जगह बहुत प्यारी है और मेरे सामने एक ऐसा पहाड़ है जो चमक रहा है, बिल्कुल कम्प्लीटली चमक रहा है। ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो लेक है ये ऑस्ट्रिया की वन ऑफ द बिगेस्ट है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसकी टोटल लेंथ जो है वो 12 किलोमीटर है।
इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो है 191 मीटर, और जो सी लेवल एलिवेशन है, एलिवेशन अबव द सी लेवल, वो है 423 मीटर्स, 423 मीटर्स। सो ओके, तो ये मैराथन जो था वो स्टार्ट हुआ शाम के 6 बजे, और अभी टाइम हो गया है शाम के 8, और अभी तकरीबन 1.5 घंटा और जो है वो लोग आएंगे। वैसे अभी तकरीबन सारे लोग गुजर गए हैं, बस कुछ गिने चुने लोग जो बाकी हैं वो आएंगे, वो गुजरेंगे। उसके बाद जो है वो रोड क्लियर होगी, एंड उसके बाद जो है वो हमको जाने की इजाज़त होगी। तो 1 घंटा और 30 मिनट और हमने यहाँ पे वेट करना है। कर लेंगे, मजबूरी है, उसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। सो कहानी यूँ है कि जो मेरे पीछे पहाड़ है वो कंप्लीट सफ़ेद था शाम के 6 बजे, और अभी हो रहे हैं 9। ये कंप्लीट रेड होने के बाद थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू हो गया, लेकिन इनका मैराथन कंप्लीट नहीं हो रहा। आई थिंक आधा घंटा और है, और उसके बाद ये मैराथन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम रास्ते सफ़र बांध सकते हैं घर के लिए। और फाइनली जो है ना, हमें इजाज़त मिल गई है कि हम अब अपना रास्ते सफ़र बांध सकते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं अपना सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं अपनी ड्रिंक पीऊँगा एक दफ़ा, और फिर मेरे पास ऑलमोस्ट पूरे 2 घंटे हैं अपने शहर तक पहुंचने के लिए। तो आई थिंक मोर देन इनफ है। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।